हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विकास की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। यह विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें देखेंगे हम जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अनुसार विकासी कारक निम्न हैं, जिसमें 7 पॉइंट है। फर्स्ट है विभिन्नताएं वेरिएशंस, सेकंड उत्परिवर्तन म्यूटेशंस, थर्ड प्रवसन माइग्रेशंस, फोर्थ आनुवांशिक अपवहन जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिफ्थ प्राकृतिक चयन नेचुरल सेलेक्शन, सिक्स्थ अनुकूलन अडप्टेशन, सेवन्थ कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सेलेक्शन। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट विभिन्नताएं वेरिएशंस। इसमें एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले और अंतर या असमानताओं डिसिमिलरिटीज़ को विभिन्नताएं वेरिएशंस कहते हैं। एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले असमानताएं विभिन्नताओं को ही असमानताएं अंतर को ही विभिन्नताएं वेरिएशंस कहते हैं। विभिन्नताएं की अनुपस्थिति एब्सेंस में किसी भी जाति के समस्त जीव समान होंगे और उसमें विकास नहीं होगा। जब वेरिएशंस एब्सेंट होगा तो किसी भी जाति के समस्त जीव समान होंगे, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और उनमें विकास भी नहीं होगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। विभिन्नता एवं आनुवांशिकी वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स जैव विकास के दो मुख्य कारक हैं। वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स जैव विकास के दो मुख्य कारक हैं। विभिन्नताओं के कारण कॉजेज ऑफ वेरिएशन कौन कौन से हैं? दैहिक विभिन्नताएं सोमैटिक वेरिएशन वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होती है। जो सोमैटिक वेरिएशन है वह वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होती है, किंतु जर्मिनल विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं। किंतु जो जर्मिनल विभिन्नता है उसके अनेक कारण हैं। इन विभिन्नताओं से जीवों की जीनिक संरचना बदलती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जीवों की जो जीनिक संरचना है वह चेंज होते रहती है, बदलते रहती है। कॉजेज ऑफ वेरिएशन, इसमें दो टाइप से है। विभिन्नताओं के कारण दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है वातावरण का प्रभाव और सेकंड जर्मिनल विभिन्नता जीनिक संरचना में बदलाव। इसमें हम देखेंगे वातावरण का प्रभाव। वातावरण का जीवधारियों के शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो वातावरण है उसका सीधा प्रभाव जीवधारियों के शरीर पर पड़ता है और उनमें कई प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जिस कारण उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, जलवायु आदि का जीवों की बॉडी में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य पड़ता है। जैसे जो हो गया गर्मी के समय में, सर्दी के समय में, जलवायु की चेंजेस में आदि का जीवों की बॉडी में आदि का जब चेंजेस आते हैं तो इन चेंजेस में जीवों की बॉडी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट जर्मिनल विभिन्नताओं व जीनिक संरचना में बदलाव। जीव के सभी गुणसूत्र मिलकर जीव के सारे जीन्स पर उस जीव या जीनी ढांचा या जीन समूह बनाते हैं। जीव के सभी जो गुणसूत्र हैं वे मिलकर जीव के सारे जीन्स पर उस जीव का जीनी ढांचा या जीन समूह बनाते हैं। मतलब जीव के जितने भी गुणसूत्र होते हैं उन सभी गुणसूत्रों पर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उन सभी मिलकर जीन्स को मिला लीजिए तो उसे जीनी ढांचा या जीनी समूह कहा जाता है। मतलब जीन के जितने भी गुणसूत्र होते हैं, मतलब जीन में जितने भी गुणसूत्र पाए जाएंगे उन सभी गुणसूत्र में जितने जीन्स पाए जाएंगे उन सभी जीन्स को मिला लीजिए तो उसे ही जीनी ढांचा या जीन समूह कहा जाता है। सेकेंड हम देखेंगे उत्परिवर्तन म्यूटेशंस। इसमें हम देखेंगे जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन और इससे संबंधित गुणसूत्रों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं। जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन और इनसे संबंधित गुणसूत्र में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन ही म्यूटेशंस जीन कहलाते हैं, म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन मुख्य रूप से दो होते हैं।
जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन और गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन। इनको हम डिटेल में देखेंगे। अब फर्स्ट है जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन को उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशंस भी कहते हैं। इनमें जीन की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जो जीन उत्परिवर्तन उनको पॉइंट म्यूटेशंस, पॉइंट उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। इनमें जीन की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जीन म्यूटेशन जीवों में भिन्नता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जीन म्यूटेशन है वो जीवों में भिन्नता बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। सेकेंड है गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन। गुणसूत्रों की संरचना अर्थात गुणसूत्रों में जीन्स की संख्या तथा उनके विन्यास में होने वाले परिवर्तन गुणसूत्र विपथन कहलाते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन में जीवों में विभिन्नताएं आ जाती हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो जीवों में विभिन्नताएं आ जाती हैं। थर्ड हम हेडिंग देखेंगे प्रवसन, माइग्रेशन। प्रत्येक जीव जाति की विभिन्न आबादियों के बीच इनके सदस्यों का आपसी आवागमन होता है। प्रत्येक जो जीव जाति है इनकी विभिन्न आबादियों के बीच में इनके सदस्यों का आपसी आवागमन, आना जाना होता है। किसी एक आबादी में अन्य आबादियों से आने वाले सदस्यों को अप्रवासी इमिग्रेंट्स कहते हैं। किसी एक आबादी में अन्य आबादियों मतलब सेम जो आबादी है उसके अलावा जो दूसरी आबादियों से आने वाले सदस्य हैं उनको अप्रवासी इमिग्रेंट्स कहते हैं। फोर्थ हमारा हेडिंग है आनुवांशिक अपवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट। हार्डी-वीन वर्ग का संतुलन नियम केवल बड़ी बड़ी आबादियों पर ही लागू होता है। जो हार्डी-वीन वर्ग हैं उनके जो संतुलन का नियम है वह केवल और केवल बड़ी बड़ी आबादियों पर ही लागू होता है। छोटी आबादियों के सदस्यों की कम संख्या तथा उनकी जनन दर में अंतर के कारण जीन्स की आवृत्तियों से पीढ़ी दर पीढ़ी संतुलन नहीं रह पाता। छोटी आबादियों की संख्या में कमी के कारण तथा उनकी जनन दर में अंतर के कारण जीन्स की आवृत्तियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संतुलन नहीं रह पाता है। नेक्स्ट हेडिंग है, फिफ्थ हेडिंग है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सेलेक्शन। प्राकृतिक चयन किसी जीव में होने वाले परिवर्तनों के समय एक दिशा को निर्धारित करता है। जो प्राकृतिक चयन है वह किसी जीव में होने वाले परिवर्तनों के समय एक दिशा को निर्धारित करता है। किन्हीं विशेष वातावरणीय परिस्थितियों में जो जीव संवेग जीवों को अनुकूलित दक्षता प्रदान करता है। प्राकृतिक चयन उन जीन संयोग वाले जीवों को प्रोत्साहित करता है। जो प्राकृतिक चयन है उन जीन संयोग वाले जीवों को प्रोत्साहित करता है और वही जीव सबसे अधिक संतान उत्पादन की क्षमता रखता है। और वही जीव है जो सबसे अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है अनुकूलन, एडेप्टेशन। इनमें हम देखेंगे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक चयन विभिन्न लक्षणों वाले जीवों में पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के लिए अनुकूल जीवों का चयन करते हैं। जो पर्यावरण है उसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं जीवों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि प्राकृतिक चयन विभिन्न लक्षणों वाले जीवों में पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के लिए अनुकूल जीवों का चयन करते हैं। एक जीव या एक जीव समूह जिनकी जीनी संरचना जीनोटाइप किसी विशेष पर्यावरण में उसके लिए लाभप्रद होती है तो उस जीव को अनुकूलित, उस लक्षण को अनुकूली लक्षण तथा इस विशेषता को अनुकूलन कहते हैं। जल में तैरने के लिए मछलियों में पाखाने, पंख, उड़ने वाले जीवों में पंख, शत्रुओं से रक्षा के लिए सींग व अनुहरण, मिमिक्री आदि अनुकूली लक्षण है। सेवंथ पॉइंट है हमारा, सेवंथ हेडिंग है कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सेलेक्शन। इसमें हम देखेंगे मनुष्य अपने लाभ के लिए जंतुओं एवं वनस्पतियों की किस्मों का चयन करता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अच्छी जंतुओं एवं अच्छी वनस्पतियों की किस्मों का चयन करता है, जिससे पालतू जंतुओं एवं लाभकारी पौधों की उन्नत किस्मों का विकास हुआ। इस प्रक्रिया को कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। ये लास्ट हेडिंग था
और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।